हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको दो सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। ये दो सिंपल स्टेप्स यूज करके आपको कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी लेवल पे दिया हो, आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो दो स्टेप्स आपने याद रखने हैं, सबसे पहला स्टेप आपने याद रखना है, जो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कैलकुलेशंस के लिए, इट इज Q इज इक्वल टू आई टी। इस फॉर्मूले में Q जो है चार्ज है, I हमारा करंट है और T टाइम है। और क्या कॉमन यूनिट्स हैं जो हम इन टर्म्स की यूज करते हैं? कॉमन यूनिट जो हम चार्ज के लिए यूज करते हैं, इट इज कूलम, करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए सेकेंड्स। बट सम टाइम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक लार्जर यूनिट चार्ज की हम वो भी यूज करते हैं, एंड दिस लार्जर यूनिट ऑफ चार्ज को हम कहते हैं फेराडेज। फेराडेज को मैथमेटिकली आप कैसे याद रख सकते हैं और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ये भी हम बहुत सिंपल वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। फेराडे को एक वे मैथमेटिकली आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फेराडे इट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको फर्दर सिंबॉलिक वे में सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू एल ई। F is the Faraday, L is the symbol for Avogadro's constant, and E is the symbol for charge on an electron. न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर आपको एवोगैड्रोस कांस्टेंट की याद हो, बहुत इजीली आप फेराडे की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एवोगैड्रोस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.0 इंटू 10⁻23, and the charge on an electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फेराडे जो है इट इज इक्वल टू चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको हम 1 फेराडे कहते हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें 96,320 आती है, जिसको हम अपनी कैलकुलेशन में राउंड ऑफ करके यूज करते हैं केमिस्ट्री में, और हम 1 फेराडे की वैल्यू को इक्वल लेते हैं 96,500 कूलम के। अब इस रिलेशनशिप को हम अपनी केमिकल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इक्वेशन में कैसे यूज कर सकते हैं? देखें, अगर हमें कोई रिडक्शन की इक्वेशन दी हो, फॉर एग्जांपल सोडियम, इट इज रिड्यूस्ड टू बिकम सोडियम एटम, तो आप क्या दे सकते हैं? सोडियम की इस रिडक्शन इक्वेशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज यूज्ड। तो फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हमें चाहिए होगा? 96,500 कूलम, और इससे हमें 1 मोल ऑफ सोडियम मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं 96,500 कूलम इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम, या फिर 1 मोल ऑफ सोडियम का जो मैस होता है इट इज 23 ग्राम्स। तो दोनों सूरतों में ये इंफॉर्मेशन, ये रिलेशनशिप करेक्ट है। समटाइम ऐसा भी होता है हमारी कोई ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही हो, इवन देन देयर आर सम नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिखें तो आप क्या देख सकते हैं? फॉर हाफ मोल ऑफ क्लोरीन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा 96,500 कूलम ही रहता है। तो 96,500 कूलम को इस केस में हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू हाफ मोल ऑफ क्लोरीन, या हाफ मोल अगर हम देखें तो हर गैस का 1 मोल जो होता है उसका वॉल्यूम 24 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास हाफ मोल है तो हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 12 क्यूबिक डेसीमीटर, और इसको आप न्यूमेरिकली इक्वल ले सकते हैं 96,500 कूलम। तो आपके सामने कोई भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की इक्वेशन हो तो ये रिलेशनशिप बहुत इजीली आप वहां से कंक्लूड कर सकते हैं। अब जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक स्टेप जो आपने हमेशा याद रखना है, Q इज इक्वल टू आई टी वाला फॉर्मूला होगा, और दूसरा स्टेप जो केमिकल इक्वेशन है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की, वो केमिकल इक्वेशन आपको लिख के सेकंड स्टेप करना होगा, जिस सेकंड स्टेप में आपने सिंपल यूनिटरी मेथड अडॉप्ट करना है और आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, कैलकुलेशन में जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है वो डिफरेंट हो सकता है। मोस्टली आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसी भी लेवल पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछा जाए तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप मोस्टली पहले आपने स्टेप 1 करना है, फिर स्टेप 2। स्टेप 1 हमेशा उस वक्त पहले होता है जब हमें
करंट भी अवेलेबल हो और टाइम भी अवेलेबल हो, तो हम हमेशा स्टेप 1 पहले परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें केमिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं जिसमें करंट या तो अननोन हो या टाइम अननोन हो। जब इन दोनों में से कोई एक भी वेरिएबल अननोन हो तो आपको स्टेप 2 पहले करना पड़ेगा और उसके बाद स्टेप 1 करना पड़ेगा। तो याद रखना है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आप कैसे डिसाइड करेंगे। अगर आपको करंट और टाइम दोनों गिवन हो तो स्टेप 1 पहले करना है, स्टेप 2 बाद में। और अगर आपको करंट या टाइम कोई एक चीज फाइंड करने को कह दे तो स्टेप 2 पहले करना है और उसके बाद स्टेप 1। दो तीन क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व कर देता हूँ। आपको इससे ये कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। जैसे देखिए, सबसे सिंपल पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। करंट आपको गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब करंट और टाइम दोनों गिवन हो तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने स्टेप 1 पहले परफॉर्म करना है। पहले आपने Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूला यूज करना है। करंट एम्पियर में ही हमेशा यूज होता रहेगा, लेकिन टाइम अगर मिनट्स या आवर्स में हो तो आपने हमेशा उसे सेकंड में करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 मिनट्स है, सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 40 सेकंड्स कर दिया। तो जहां पे जो चार्ज टोटल पास हुआ है हमारे इस एक्सपेरिमेंट में वो हुआ है 920 कूलम। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, हमने चार्ज फाइंड कर लिया है जो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ है। अब सेकेंड स्टेप के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो आप देखें, आपने मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट फाइंड करना है। तो सिल्वर इज अ मेटल, मेटल्स अंडरगो रिडक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो सिल्वर पे जो चार्ज होता है वो होता है 1+। तो सिल्वर आयन विल गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बिकम सिल्वर एटम। तो अब देखें, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे इस रिडक्शन इक्वेशन में यूज हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 96,500 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सिल्वर। और 1 मोल ऑफ सिल्वर का मास इट इज 108 ग्राम। तो 108 ग्राम के इक्वल है हमारा 96,500 कूलम चार्ज। लेकिन हमारे इस एक्सपेरिमेंट में हमने कितना चार्ज पास किया है, हमने 920 कूलम चार्ज पास किया है। तो इससे कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हैं इससे x ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा। बहुत सिंपल मेथड से आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया है। आप इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें और x की वैल्यू फाइंड करें, दैट विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो बात याद रखने वाली है, ये दो स्टेप्स हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिफरेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। जैसे देखें, इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कलेक्टेड। टाइम गिवन है आपको अगेन और करंट भी गिवन है। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप वही रहेगा, पहले आप फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद बैलेंस्ड इक्वेशन आप लिखेंगे। लेकिन इस केस में जो इक्वेशन हमने लिखनी है वो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन होगी टू प्रोड्यूस क्लोरीन। तो देखें, क्वेश्चन Q इज इक्वल टू आई टी, वैल्यू इंसर्ट करें। टाइम हमारा 2 hours 30 minutes था, तो हमने 150 मिनट्स इंटू 60 करके टोटल चार्ज जो पास हुआ हमारे इस केस में हमने वो कैलकुलेट कर लिया। इक्वेशन लिखें क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन की, क्लोराइड आयन विल प्रोड्यूस क्लोरीन प्लस 2 मोल। अब आप इस केमिकल इक्वेशन में देख सकते हैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है, एंड 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 24 क्यूबिक डेसीमीटर। तो हम लिख सकते हैं, हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, 2 इंटू 96,500 कूलम इट इज इक्वल टू 24 क्यूबिक डेसीमीटर। और हमारे इस एक्सपेरिमेंट में हमने जो चार्ज पास किया इट इज 13,500 कूलम। तो कितना वॉल्यूम कलेक्ट होगा, x क्यूबिक डेसीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, you can get the answer for this compound. The answer is 1.678 dm cube. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इस केस में। आप देखें, हमें एक ट्रांजिशन मेटल M की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने को कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आपको टाइम भी गिवन है और करंट भी गिवन है। तो आपका स्टार्ट फॉर्मूला से ही होगा, Q इज इक्वल टू आई टी से ही होगा। तो पहले स्टेप में कोई चेंज नहीं है, Q इज इक्वल टू आई टी, आई हमारा 0.2 एम्पियर है, टाइम 60 मिनट्स था, 60 इंटू 60 6 सेकेंड बनाने के लिए। तो हमने देखा टोटल चार्ज जो हमने इस केस में पास किया 720 कूलम। अब इस केस में ट्रांजिशन मेटल M है एंड वी डोंट नो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। हम अस्यूम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल M इज N पॉजिटिव सपोज। तो इक्वेशन देखें जो आपके सामने आ रही है, M
रेज टू पावर n प्लस, वी डोंट नो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है, इसीलिए हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी n से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये जो हमारे सामने केमिकल इक्वेशन है, इसको बेस बना के अगर हम रिलेशनशिप बनाएं तो हम कह सकते हैं n इंटू 96,500 कूलम, n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ m, और 1 मोल ऑफ m का जो मैस है वो हमें गिवन है 58.7 ग्राम, और जो मैस इस एक्सपेरिमेंट में डिपॉजिट हुआ है वो है 0.219 ग्राम, और 0.219 ग्राम के लिए जो चार्ज हमने पास किया है 720 कूलम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, कैलकुलेट करें n, जी हाँ आपके सामने n आ जाएगा 1.99, जिसको राउंड ऑफ करके हम 2 लिखेंगे और 2 पॉजिटिव लिख देंगे। 2 पॉजिटिव हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं दे हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। एक लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, आप इसमें देखें थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ स्टेप आपने माइंड में रखना है, वो डिफरेंट होगा। जैसे देखें इस केस में आपको कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस एक्सपेरिमेंट। जी, तो इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कॉपर की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 प्लस है, और कॉपर 2 प्लस से रिड्यूस होके कॉपर बनेगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। अब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपने क्या करना है, 2 इंटू 96,500 कूलम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कॉपर। 1 मोल ऑफ कॉपर का मैस होता है 63.5 ग्राम, और हमारे इस एक्सपेरिमेंट में 0.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है, तो कितना चार्ज चाहिए होगा, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x आपके सामने चार्ज आ जाएगा 1519.685 कूलम। आप इस चार्ज को अब फॉर्मूले में इंसर्ट करके टाइम टेकन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में वैल्यू इंसर्ट करें, चार्ज आपके पास है, करंट आपके पास है, टाइम कैलकुलेट कर लें, टाइम ये जो आएगा सेकंड में हो जाएगा, आपकी मर्जी है आप इस टाइम को सेकंड में ही छोड़ दें या मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो टाइम आ गया 50 मिनट्स एंड 39 सेकेंड। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम।